आइए दोस्तों देखते हैं त्रिकोणमिति का बहुत ही ज्यादा अच्छा टाइप देखते हैं। और एक क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था और इसी प्रकार का एक क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था। जो आपके एसएससी में पूछा गया था वो थोड़ा हार्ड है, जो आपके रेलवे में पूछा गया था वो थोड़ा नॉर्मल है। तो पहले मैं जो रेलवे में पूछा गया था उसे बताता हूँ, ठीक है ना। तो देखते हैं वीडियो का पहला क्वेश्चन है, यदि कॉस ए बटा 1/sin ए प्लस कॉस ए बटा 1 + sin ए बराबर 4 है तो ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। ए का मान क्या होगा, ये आपके रेलवे में पूछा गया था, ठीक है ना। अब समझिए क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन को कैसे, तो मैं यहां से कॉस ए कॉमन ले लेता हूं, ठीक है ना। तो मैंने यहां से कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, ऊपर 1 बचेगा, ठीक है ना। वो तो आप जानते हैं। तो मैं एलसीएम ले लेता हूं 1 - sin ए और यहाँ क्या 1 + sin ए, ठीक है ना। जब भाई हमने cos ए कॉमन ले लिया तो यहाँ तो 1 बचेगा और यहाँ भी 1 बचेगा, ठीक है ना। अब 1 - sin ए से 1 - sin ए कट गया तो यहाँ कितना बचा 1 + sin ए की। जब 1 + sin ए गुणा 1 में होगी तो कितना आएगा 1 + sin ए ही आएगा। अब ये क्या है प्लस, ठीक है ना। और 1 + sin ए से 1 + sin ए कट गया तो ये क्या बचेगा 1 - sin ए। 1 - sin ए की 1 में गुणा होगी तो कितना आएगा 1 - sin ए आएगा। अगर दोस्तों यहां माइनस होता तो ये चिन्ह बदल जाता, ठीक है ना। इस चीज को विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना। अब देखिए अब कॉस ए, अब आप समझना, देखिए ये प्लस का और ये माइनस का कटा, एक और एक कितना हो गया हमारा 2 हो गया, ठीक है ना। अब एक बार वैल्यू माइनस में एक बार प्लस में, ठीक है ना। अब हम जानते हैं जैसे एक बार प्लस में वैल्यू लिखी हुई है एक बार माइनस में, तो ये क्या होता है, ये होता है a² - b²। तो एक का वर्ग तो 1 होगा और साइन का वर्ग कितना होगा sin² a होगा, ठीक है ना। बराबर कितना है 4। हम जानते हैं 1 - sin² ए बराबर क्या होता है cos² ए होता है, क्योंकि आप इस फॉर्म, ये तो आपको पता होगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, ठीक है ना। अब बस ठीक है ना, थीटा की जगह यहाँ क्या बस ओनली ए है, ठीक है ना। तो cos ए इसे काट दीजिए। अब देखिए 1 - sin² ए क्या होगा cos² ए होगा, ठीक है ना। और यहाँ क्या बचा 2। अब इससे एक कॉस कट गया, ठीक है ना। तो कॉस ए, ठीक है ना। और जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 2 cos ए बराबर कितना आ गया 1। तो cos ए का मान कितना आ गया 1/2 आ गया, ठीक है ना। तो cos के टर्म में किसका मान 1/2 होता है, तो आप कहेंगे भैया cos 60 का मान 1/2 होता है, ठीक है ना। किसका मान होता है cos 60 का मान, ठीक है ना। अब देखिए cos से cos कट गया तो a का मान कितना आ गया 60 डिग्री आ गया, ठीक है ना। कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। और हमसे यही पूछा है a का मान ज्ञात कीजिए, तो a का मान कितना होगा 60 डिग्री। तो ये आपके एनटीपीसी में पूछा गया था। अब उस क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके एसएससी में पूछा गया था। जो एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन है, यदि cos थीटा 1 - sin थीटा प्लस cos थीटा बटे 1 + sin थीटा बराबर 4 है, ठीक है ना। और जो थीटा का मान है ना वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के क्या है आपके बीच है। तो हमसे क्या पूछा है sec थीटा प्लस cosec थीटा प्लस cot थीटा का मान क्या होगा, ठीक है ना। हमसे ये पूछा है, ठीक है ना। अब देखिए आप समझिए, ठीक है ना। अभी थीटा का मान तो हमने निकाला ही है, ठीक है ना। कितना आया 60 डिग्री आया, लेकिन मैं दोबारा बता देता हूं क्योंकि आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो मैंने क्या ले लिया cos थीटा क्या ले लिया कॉमन ले लिया, ठीक है ना। तो ठीक है ना। अब ये क्या नीचे क्या 1 - sin थीटा और 1 + sin थीटा मैंने एलसीएम ले लिया, ठीक है ना। तो इससे ये कट गया तो ये क्या बचा 1 + sin थीटा और 1 + sin थीटा से 1 + sin थीटा क्या बचा 1 - sin थीटा। क्योंकि यहाँ तो एक है ना, जब एक में 1 - sin थीटा गुणा करोगे तो इतना ही आएगा बराबर कितना है 4 है, ठीक है ना। इससे ये कट गया तो ये cos थीटा, ठीक है ना। और एक कितना होगा 2। अब देखिए एक बार माइनस एक बार प्लस में लिखा हुआ है तो a² - b² हो गया तो 1 - sin² थीटा, ठीक है ना। और बराबर कितना है 4 है, ठीक है ना। अब देखिए 1 - sin² थीटा क्या होता है cos² थीटा होता है, ठीक है ना। तो इससे एक cos बार कट गया, ठीक है ना। अब 2 दूनी 4, ठीक है ना। तो ये आ गया 1
कॉस थीटा बराबर कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है ना। तो कॉस थीटा बराबर कितना आ गया, वो आ गया 1/2, ठीक है ना। के तो कॉस के टर्म में किसका मान 1/2 होता है, तो आप कहेंगे भैया 60 का मान होता है, ठीक है ना। तो कॉस 60 डिग्री का, तो कॉस से कट गया, तो थीटा का मान कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। अब थीटा का मान 60 डिग्री आ गया ना, अब थीटा के मान को अब आप यहाँ रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा बस, ठीक है ना। क्वेश्चन हल्का सा बढ़ा दिया है बस उसने, ठीक है ना। उसने क्या किया, एग्जामिनर ने थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ा दिया है। अब ठीक है ना, अब आपको बस करना है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब थीटा का मान कितना है 60 डिग्री है, ठीक है ना। तो थीटा का मान यहाँ रखेंगे तो सेक 60। अब सेक 60 का मान कितना होता है 2 होता है। अब देखिए कुसेक, अब ये थीटा का मान 60, कुसेक 60 का मान कितना होता है, तो कुसेक 60 का मान होता है 2/√3 होता है, ठीक है ना। अब देखिए अब ये कॉट 60, अब कॉट 60 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, ठीक है ना। अब देखिए आप एलसीएम ले लीजिए, ठीक है ना। कितना आया, √3 आया, इससे ये कट गया तो 2/√3, √3 से √3 2, और ये आ गया 1, ठीक है ना। तो ये कितना आया, ये आया 3, 2 और 1 3, और ये कितना है 2/√3 है, ठीक है ना। तो आप क्या कर दीजिए, आप परमीकरण कर दीजिए, ठीक है ना। तो √3/√3, ठीक है ना। आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3/√3। अब देखिए √3 और √3 गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3, और 3 दूनी 6, और नीचे क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से क्या होगा 3 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। अब जब हम कॉमन लेंगे तो अब ठीक है ना, तो यहाँ कितना होगा √3 होगा, ठीक है ना। और यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा, ठीक है ना। और वो 3 से 3 कट जाएगा, तो आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा √3 + 2, ठीक है ना। आगे पीछे तो दिया होगा क्योंकि प्लस में तो आगे पीछे चल जाता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है 2 + √3, या √3 + 2 बोल दो, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा टाइप है, ठीक है ना। ये रेलवे और एसएससी में पूछा जाने वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू दोस्तों।